नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक सीखेंगे, जो कि स्क्वायर रूट ट्रिक सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे ट्रिक द्वारा। अगर लेकिन एग्जाम में अगर हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आ जाएगा तो हमें उसको विदिन 5 सेकंड में कर सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमें पहले जानना पड़ेगा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर तो हम ट्रिक द्वारा 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। पहले हमारे परफेक्ट स्क्वायर कौन संख्या होती है, देखिए कि जो हमारे यहाँ पे हमारे 4 डिजिट लिखे गए हैं, लास्ट के डिजिट जो है यहाँ पे हमारा 5 डिजिट है। यहाँ के लास्ट डिजिट में अगर लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल 0 अगर आता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या में संख्या में 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल 0, मतलब क्या रहेगा, सिंगल 0, एक 0 रहेगा, सिंगल 0 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वह परफेक्ट स्क्वायर वह नहीं है। जैसे कि एक बात बताइए कि हम लेते हैं यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 7 का करेंगे तो 49 हो जाता है, 8 का करेंगे तो 64 हो जाता है, 9 का करेंगे तो 81 हो जाता है। ये स्क्वायर हमको याद पता होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, तभी हमें ट्रिक आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप बताइए 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 3, क्या इसमें से कोई भी 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल 0 आया है? अगर हम 10 भी ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आते हैं, यहाँ पे 2 0 हैं, 2 0 है, हमारा सिंगल 0 नहीं है। अगर सिंगल 0 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या अगर कब रहेगी, जब हमारे यहाँ पे ऐसे संख्या रहेंगी, इसको छोड़ के 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल 0 को छोड़कर जितने भी अंक आएंगे, लास्ट डिजिट आएंगे, जो लास्ट डिजिट यहाँ पे लिखा है कि नहीं, तो अगर इसको छोड़ के 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल 0 को छोड़ के जो भी डिजिट लास्ट डिजिट रहेंगे, अगर उसमें आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि अब बताइए क्या परफेक्ट स्क्वायर है वाला। देखिए लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, तो जब 5 आ रहा है तो क्या इसमें 5 है कहीं नहीं, तो इस परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें 4 आ रहा है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें 4 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 5 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। क्या यहाँ 0 आ रहा है, 0 आ रहा है लेकिन सिंगल 0 है। जब सिंगल 0 अगर है तो बताओ क्या सिंगल 0 के लिए क्या होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे 4 जो परफेक्ट स्क्वायर हम उसकी टिक से करते हैं, और इसके भी हम टिक लगाएंगे। तो अब बताइए पहले हम इसको करते हैं। अब देखिए हम टिक देखते हैं। अब देखिए हमें क्या करना, 2 डिजिट में तोड़ दो। लास्ट का 2 डिजिट हमारी स्टार्टिंग में 2 डिजिट लिए, और जो बच जाता है उसको एक पेयर बना लिए। अब एक पेयर बना, एक पेयर बना। हम पहले 20 है तो 20 को उठाएंगे, 20 को उठाएंगे। 20 का बताओ कि हम ऐसा स्क्वायर करें कि हमारे 20 के नज़दीक आ जाए। जो हमारा 20 है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा अंक उठाएं जो कि 20 के नज़दीक आ जाए। तब बताओ 4 का स्क्वायर करेंगे तो चचौ को 16, और एक हमारा 4 आ रहा है इसका 20 के नज़दीक, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। बताओ किसके नज़दीक आ रहा है, 20 के। अब ध्यान रखना है आप लोग कि जब भी अगर यहाँ पे 4, 5 के बीच में आ रहा तो हमें छोटी संख्या लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, हमें छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या 4 लिख दें, हम छोटी संख्या यहाँ पे 4 लिख दें। ये 20 कम कर लिया। अब यहाँ पे जो 25 है, 25 का हमारा सिंगल डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 देखेंगे। 5 यहाँ पे है, जब यहाँ 5 बैठा है तो 5 को क्या करना है, 5 को ऐसी संख्या हमें देखें, ऐसी संख्या को उठाएं जिसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 5 आए। ऐसी संख्या उठाएं जिसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 5 आए। अब बताओ कि देखिए इसमें किस में आ रहा है, 5 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जिसका मतलब हमारा कितना आ रहा है, 5।
और करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो 5 आ रहा है, जब 5 आ रहा है तो ये 5 हमारा आंसर 45 आंसर हो जाता है। उसी तरह अगर एक क्वेश्चन दिया है, अगर ये वाला क्वेश्चन दिया तो हमें क्या करना, पेयर बनाना। पेयर हम 2 डिजिट का बनाएंगे, जो बच जाता है उसको अलग पेयर बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा 201 किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, पहले चेक करना किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है। हम देखेंगे तो हमारा आ रहा है 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, 196 होता है। और फिर एक 15 का स्क्वायर 225 होता है। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। 196 अगर यहाँ पे है तो बताओ 200 किसके नज़दीक है। हमें पहले छोटी संख्या लिखना है कि नहीं। जब छोटी संख्या हमारी कौन है, छोटी संख्या 14 है ना, तो 14 लिख दिए हम यहाँ पे, छोटी संख्या 14 लिख दिए। अब बची हमारी क्या, हमारा यहाँ पे 4 है, 4 को उठाएंगे, 4 देखेंगे हमारे 4 किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है। तब बताइए कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है, फिर 8 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तब हम देखेंगे यहाँ 2 लिखें कि 8 लिखें। अब बात रही हमें क्या 2 लिखें कि 8 लिखें। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो अगर 201 जो यहाँ पे है 201, अगर वह 14 की स्क्वायर की जिसके नज़दीक आ रहा है, छोटी संख्या के नज़दीक आ रहा है तो छोटा अंक लिखेंगे, और बड़ी संख्या के नज़दीक आ रहा है तो बड़ा अंक लिखेंगे। तो हमारा किसके 14 196 आ रहा है, 196 आ रहा है तो कितना हमारे हैं, तो 201 96 और 201 कितना, जब 5 है मात्र अंतर है ना, और यहाँ पे हमारे 24 का अंतर। बताओ कि कोई भी दूरी तय की जाती, नज़दीक कोई सोचता कि शॉर्टकट दूरी तय करने के लिए ना। अब बताइए 5 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर चलना आसान है कि 24 किलोमीटर चलना आसान, 5 किलोमीटर चलना आसान है ना। इसीलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 छोटी संख्या हमारे इसके नज़दीक आ रहा है 201, इसलिए मैं 14 हमारे नज़दीक आ रहा है, 15 और 14 हम कंपेयर करेंगे, 14 छोटा है तो इसलिए हम छोटा संख्या लिखेंगे 2। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरह ए वाला हम अगर उठाएंगे तो हमें 2 पेयर बना लेंगे। जब पेयर हम बनाए 2 का पेयर बनाए तो हमारा ये अलग जो बच जाता है इसका पेयर बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे एक किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, तो बताओ अगर 13 की स्क्वायर करेंगे 13 तिरैयन 169 आ रहा है, तो 169 13 में आ रहा है। और 14 की स्क्वायर में आएगा कि नहीं, 14 14 196 होता है, इसका 13 करेंगे तो 169 होता है, इसका 196 हो रहा है। तो बताओ 174 किसके नज़दीक आ रहा है, तो उसको तभी हम देखेंगे। पहले बताओ कि हमें छोटी संख्या लिखना है, छोटी संख्या 13 हम लिख दिए पहले। सबसे क्या पहले काम क्या करना, छोटी संख्या लिख दिए। अब हमें देखेंगे 4 जो यहाँ पे है, 4 जो बैठा है, 4 किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है। तो बताओ कि 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और हमारे 8 के स्क्वायर के में 4 आ रहा है। देखो 64 आ रहा लास्ट डिजिट में ना, तो 2 में और 4 में आ रहा है। अब हमें डिसाइड करना क्या 2 लिखें कि 4 लिखें। अब 2 4 के देखने के लिए हम इधर 3 डिजिट को देखेंगे, उठाएंगे। यहाँ देखें किसके नज़दीक आ रहा है 174। बताओ कि 13 के स्क्वायर 169 में हम 5 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। और ये तो बहुत दूर है ना, हम कोई शॉर्टकट दूरी तय करते हैं ना, लॉन्गेस्ट तो नहीं करेंगे ना, तो इसलिए हमारा 169 13 छोटी संख्या है, तो इसलिए हम छोटा अंक लिखेंगे 2, तो 32 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया 151 29 दिया। पहले हम 2 पेयर बना लेंगे 29 और जो 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, फिर जो बच जाता है उसका पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे हमारा 151 किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है। देखेंगे तो हमारा 12 की स्क्वायर 12 बरैया में 144 होता है, और 12 के और 13 के स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, 13 13 169, तो इसके नज़दीक आ रहा है। तो बताओ 12 का हमें सबसे छोटी संख्या इन दोनों में लिखना है ना, 12 लिख दिए हम। अब दूसरा क्या काम करना है हमें, पहला काम यही करना, किसके नज़दीक आ रहा छोटी संख्या हम लिख देंगे। और फिर दूसरा काम क्या करना है कि यहाँ 29 2 डिजिट है तो यहाँ हमें 9 उठाना है। 9 उठाएंगे जब यहाँ पे, तो हम 9 देखेंगे किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है। तो देखेंगे 3 का स्क्वायर हमारा आ रहा है 9, और 7 का स्क्वायर हमारा आ रहा कितना 9 आ रहा है। देखिए 7 के स्क्वायर 49 9 आ रहा है, 3 के स्क्वायर में 3 3 9 9 आ रहा है। तो बताओ 3 के और 7 के स्क्वायर में आ रहा है, 3 और 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है लास्ट डिजिट में ना। तो बताओ 3 अब छोटी संख्या लिखी जाए कि बड़ी संख्या लिखी जाए, अब इस पर डिसाइड हम लोग करते हैं। तो बताओ 151 छोटी संख्या के नज़दीक आ रहा है कि बड़ी संख्या के नज़दीक आ रहा है। बताओ 12 बने में 144 में हम 7 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा कि नहीं, और
13 के स्क्वायर सिस्टम बहुत दूर है कि नहीं, तो बताओ साढ़े दूरी हम अपनाते हैं ना, लॉन्ग नहीं तो अपनाते हैं ना, तो इसलिए हमारे इसके नज़दीक हमारी छोटी संख्या के नज़दीक आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, छोटी संख्या लिखी जाएगी, 3 लिख देंगे हम, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे अगला क्वेश्चन हमारा है 182 25 है। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, तो हम पहले क्या 2 डिजिट का पेयर बना लेंगे। तो अब यहाँ पे 182 को उठाएंगे, 182 को उठाएंगे, किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, जब इसको किसके स्क्वायर के नज़दीक देखेंगे तो हमें देखेंगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 13 13 यम 169 हो रहा है और 14 14 यम 196 हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या उठाएंगे और फिर यहाँ पे 5 है, 5 है तो क्या करेंगे, यहाँ जब ये 5 यहाँ पे है तो 5 किसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, तो बस हमारा कौन है, 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5 आ रहा है और कोई संख्या नहीं, तो 5 है। तो बताओ जब हमारे यहाँ 5 है तो हमें क्या चेक करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ लास्ट डिजिट में 5 है तो हमें क्या करना है, 13 लिखें, डायरेक्ट 5 लिखें, फिर आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ लास्ट डिजिट में अगर 5 रहेगा, जहाँ भी 5 रहेगा तो हम आगे वाले में चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 5 लिख देंगे। अगर कोई और रहेगा, 5 के अलावा कोई रहेगा तो हम चेक करेंगे इस वाली संख्या को, फिर चेक करेंगे। तो हमारा कितना 135 हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरह हमारा 13 50 है। अब बताओ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, मैं भी बताया, सिंगल जीरो अगर लास्ट डिजिट में आ रहा है, देखिए सिंगल जीरो अगर लास्ट डिजिट में आया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बताओ कि यहाँ पे 13 50, तब हम इसका कैसे करेंगे, चलिए इसका करते हैं। देखिए 13 50 है तो पहले 13 50 का अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर हमारा क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, पहले 2 का 13 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यहाँ पे हासिल कितना है, 1 आया हासिल, तो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 14 भी यहाँ पे 1 हासिल बचा, तो यहाँ चला जाएगा 10 जीरो में चला जाएगा, 10 हो गया, 2 पछे 10। अब बताओ ये विषम संख्या, विषम संख्या को 3 से काटेंगे, जब 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पे हमारे 7 3 दूनी 6, 1 हासिल आया, तो यहाँ चला जाएगा, 3 पछे 15, 225 आया, 225 बताओ किसका स्क्वायर है, बताओ 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो यहाँ पे हमारा 225 15 के, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 × 3 × 225 आ जाता है। 225 जब आ जाता है, 225 किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 हमारा बाहर आ जाएगा और हमारा 2 × 3 है तो 3 दूनी 6, 15 रूट में 6 आंसर हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर टिक समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए।